नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नंबर एनालॉजी का पार्ट नंबर 19 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, या भी कोई भी हमारा यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 4245, यानी कि दोस्तों 4245 यहाँ पे 5345 कैसे बनना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप कह दो कि इसमें 2100 ऐड कर दें तुम्हारा ये बन जाएगी। लेकिन सेम इसी प्रकार से इसी रिलेशन से आप जब आप 7688 में यानी कि 7688 में 2100 ऐड करो तुम्हारा 9000, ठीक है, कुछ समथिंग बनेगा जाके, ठीक है। लेकिन हमारा किसी भी ऑप्शन में 9000 से स्टार्टिंग नहीं है, यानी कि ये लॉजिक आपका गलत हो गया। अब दूसरा लॉजिक क्या, अगर आप थोड़ा सवाल को ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो लास्ट में 2 अंक सेम है, यहाँ पे देखो सेम 45 45 आ रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 88 है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा दोस्तों, हमारा 88 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 42 से क्या हो रहा है, 53 हो रहा है, और यहाँ पे 76 से क्या होगा ये आपको बताना। तो आप बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कैसे सवालों को, इन सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग तो तुम्हारा यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 23 से दोस्तों क्या हो रहा है 25 हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप कह दो भाई 23 से 25 हो रहा है, यानी कि +2 ऐड कर दो, हमारा 25 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 78 में +2 ऐड करोगे, सेम लॉजिक सेम से, तो आपके यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर दीजिए 80। लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में 80 नहीं दे रखा होगा, एग्जामिनर आपको एग्जाम में 80 ऑप्शन देगा ही नहीं। तो अब दूसरा लॉजिक हमारे सवालों को सॉल्व करने क्या होता है, तो ये तरीका आपको हम समझाने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग में नंबर लॉजिक का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 67 है, ये 67 से यहाँ पे क्या बनना है दोस्तों 13 बनना है। सेम इसी प्रकार से आपको 78 से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना होगा। तो कैसे बनाएंगे आप, आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या लिखा 67 लिखा, 67 से क्या बनना 13, यानी कि काफ़ी छोटी संख्या बननी। तो कर रहे हैं क्या आप, क्या करो 67 के, अगर आप क्या करो 67 में जो हमारे 6 और 7 है, इसको क्या करो आप अलग अलग करके जोड़ लो, यानी कि 6 और 7 को अगर हम लोग जोड़ दें दोस्तों हमारा जिसका ऐड क्या आएगा दोस्तों, इसका ऐड हमारा आ जाएगा 13, यानी कि अगर हम 6 और 7 को जोड़ो तो हमारा दोस्तों 13 बनना है। सेम इसी प्रकार से आपको क्या दे रखा, आपको 78 दे रखा है। आप कुछ नहीं करेंगे, 78 के क्या करोगे, 78 के 7 और 8 को जोड़ लो आपस में, दोस्तों 7 8 हमारा क्या होता है दोस्तों 15 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी सेम लॉजिक से दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड का सवाल था दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का, सिंपल सी बात आप आसानी से कर लोगे। देखो भाई यहाँ से क्या बनना है 12 से बनना है 48, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बननी है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें आप क्या करोगे, स्क्वायर के फॉर्म में तो जा नहीं रहा है, आप क्या करोगे गुणा करोगे या तो कुछ जोड़ के बनाओगे। तो अब जैसे आप सिंपल सा आपका एक लॉजिक इसमें ये मिला कि अगर हम दोस्तों क्या करें 12 में अगर हम लोग 4 की गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 12 चौको दोस्तों हमारा क्या होता है 48 हो जाता है। आपको देखो यहाँ पे 48 दे रखा है। अब सेम इसी प्रकार से आपको दे रखा है 16 बनानी है आपको क्वेश्चन नंबर की वैल्यू। तो जो रिलेशन से आपने जिस प्रकार से आपने 12 से यहाँ पे 48 बनाया, सेम उसी रिलेशन से आपको 16 से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की संख्या बनानी है। तो आप क्या करोगे 16 में भी क्या करोगे 4 की गुणा कर दोगे। देखो 16 चौको दोस्तों हमारे क्या होता है 64 होता है, यानी कि मल्टीप्लाई कराने पे हमारा आ रहा है 64, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोस्तों हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी 64 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग का दोस्तों हमारा नंबर लॉजिक का जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, पहले सवाल को ध्यान से देखिए और खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करिए। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 121 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 11 दे रखा है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है काफ़ी बड़ी संख्या, अब देखो इस सवाल में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो आप सवाल को देखते ही समझ गए होंगे, ये जो 121 होता है ये हमारी क्या होती है 11 की स्क्वायर होती है, ठीक है, और ये 169 जो होता है हमारा 13 की स्क्वायर होता है। तो भाई सिंपल सी बात है 121 हमारी 11 की स्क्वायर है, इस प्रकार से हमको यहाँ पे 11 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आगे जो हमारी संख्या ये बड़ी संख्या है, ये होती है हमारी 169 जो होती है हमारी 13 की स्क्वायर होती है। अगर आपको 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब याद है तो आप स्क्वायर क्यूब सवालों को आसानी से देखते ही पहचान जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 169 जो होती है हमारी 13 की स्क्वायर होती है, यानी कि क्वेश्चन मार्क दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है 121, यहाँ पे 11 की जगह आपको दे देगा जैसे 121 के अगर हमको को अलग अलग जोड़ लें तो ठीक है कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 1 4, यानी कि आपको वहाँ पे 121 से आपको 4 बना दे देगा, ठीक है। अब लेकिन सेम इसी प्रकार से आपको 169 से यहाँ पे क्या बनेगा, तो इसमें हमारा स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अब इसमें हमारा लॉजिक क्या लग रहा है 121 के अंकों को अलग अलग करके जोड़ दिया, वही जोड़ जो आया है उसको यहाँ पे दे दिया है। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करो 9 6 और 1 को आपस में जोड़ लो, जो आएगा सेम लॉजिक से आपके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर इस प्रकार से भी सवाल को बना के दे देता है। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग और दोस्तों हमारा नंबर लॉजिक का जो चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों इस सवाल में आपको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, आपने वीडियो में पहले ही देखा होगा सवाल में, जो पहला हमारा सवाल था जो समझाया था आपको। यहाँ पे दोस्तों हमारे 3 की जगह क्या होगा 4 होगा। देखो यहाँ पे क्या 42 45 से क्या बना 53 45,
ठीक है, जो कि आपको हम पहले समझाए थे। तो अब जो तरीका लगाने वाले हैं जोड़ वाला 2000 प्लस समथिंग ऐड करेंगे, तो आपको ये तरीका नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि आप समझ गए, जैसे आप 7688 में 2000 समथिंग को जोड़ोगे तो हमारा 9700 कुछ बनेगा जाके, 9700 या 800 कुछ बनेगा जाके। लेकिन किसी भी ऑप्शन आपको 9000 से स्टार्टिंग नहीं दे रखी है, यानी कि ये तरीका आपका क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हमको सवाल में देखते ही आप समझ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 4 5, यानी कि लास्ट के जो हमारे दो अंक है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो यहाँ से क्या हो, बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 45 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ के लास्ट के दो अंक हमारे क्या बनना है, 88 बनना है, यानी कि यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, 88 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बट अगर आपको किसी भी सवाल में एक ऑप्शन में और लास्ट में 88 दे रखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि हमारा इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। तो पूरा तरीका समझिए सवाल को क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे 42 से दोस्तों क्या बनना है, आगे के दो अंक को सिर्फ देख के चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे के दो अंक हमारे क्या है, एक मिनट देखिएगा, ये आपको लास्ट वाला समझ गए। यहाँ पे हमारा आगे 4 होगा, ठीक है, जो कि आप पहले समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या 42 है, 42 से दोस्तों यहाँ पे क्या आगे के दो होंगे 53, सिर्फ आगे के दो अंकों की बात कर रहे हैं। तो भाई देखो 4 से 5 बनना है, आपने क्या करा, एक जोड़ दिया। ठीक है, 2 से 3 बनना है, आपने क्या करा, एक जोड़ दिया। तो आपका इस प्रकार से, यानी कि कुछ मिलाक भी कहने का मतलब हमारा ये है कि 42 में अगर हम लोग 11 जोड़ देंगे तुम्हारे आगे के दो अंक 53 बन जाएंगे। सेम इसी प्रकार से भाई लास्ट के दो अंक तो आपने निकाल लिए, 88 आएंगे यहाँ पे भी। ठीक है, अब बात करते हैं 76। तो भाई जिस प्रकार से आपने 42 यहाँ पे, यानी कि 42 से जिस प्रकार से आपने यहाँ पे 53 बनाए हैं, सेम इसी प्रकार से आपको 76 से यहाँ के आगे वाले दो अंक बनाने होंगे क्वेश्चन मार्क वाले। तो क्या निकल के आएंगे भाई, 76 में भी क्या करो, 11 ऐड कर दो। तो 206 एक हमारा हो गया 7, 7 एक हमारा क्या हो जाएगा 8, यानी कि आगे आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा। ठीक है, जो कि देखो आपको ऑप्शन नंबर ए में पूर्ण रूप से दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे ये लॉजिक लगा लेते हैं कि 23 से यहाँ पे 25 हो रहा है, यानी कि भाई सिंपल सी बात है, दो जोड़ दिया। ठीक है, 25 बन गया। लेकिन सेम इसी प्रकार से जैसे आप 78 से यहाँ पे क्या करोगे, दो जोड़ के सेम लॉजिक से बनाओगे तो आपको क्वेश्चन की वैल्यू तो आ जाएगी 80। ठीक है, क्योंकि 78 तो दोस्तों हमारे क्या होता है 80 होता है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको 80 नहीं दे रखा है। तो इस सवाल को करने का हमारा तरीका क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सवाल को करने का तरीका बहुत ही आसान सा है दोस्तों। ये जो हमारा 25 है, ये हमारी किसी न किसी संख्या क्या हो रही है, स्क्वायर हो रही है। अगर दोस्तों आपको स्क्वायर क्यूब कहीं मिल रहा है तो उसको पहले आप नोटिस करिए। अब देखो सवाल हमारा बन कैसे रहा है, एक मिनट बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 23, यानी कि 23 में हम क्या करें, 2 3 को आपस में जोड़ लें तो 2 3 हमारा दोस्तों क्या होता है 5 होता है। 5 के अगर हम लोग स्क्वायर कर दो दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से एक मिनट देखिएगा, अब यहाँ पे 78 है, जैसे हमने 23 के 2 और 3 को जोड़ा, जो आया उसके हमने स्क्वायर कर दी। सेम इसी प्रकार से 78 यानी कि 7 और 8 को जोड़ लेंगे तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 क्या करेंगे, सेम लॉजिक से स्क्वायर करेंगे, हमारी आ जाएगी दोस्तों 225 आ जाएगी। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में बी में देखो यहाँ पे दे रखा है, यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, 2 3 को जोड़ा तो हमारा 25 आ गया, स्क्वायर कर दी उसकी। सेम इसी प्रकार से 7 8 को जोड़ा, हमारा क्या हो गया दोस्तों 15 हो गया। 15 के हमने क्या कर दी, स्क्वायर कर दी, हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में 5 के 5 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।